श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज मैं पहुंचा हूं तल्ला रामगढ़ में पशु अस्पताल में और जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे ओम प्रकाश आर्या जी, जो कि फार्मासिस्ट के पद पर हैं और जिनसे आज हम बात करेंगे श्रोताओं सर्दियों में कैसे करें अपने दुधारू पशुओं की देखभाल को लेकर, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो इसी को लेकर हम सर के साथ बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद मेहता जी, आपने कुआं बाड़ी में हमें बोलने का अवसर दिया। जी सर, क्योंकि जो मुख्य आपसे बातचीत करने की आज मंशा थी, जो मकसद था वो यही था कि सर्दियों का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। हाँ। और पहाड़ों में आपको पता ही है कि ठंड कितनी ज्यादा मात्रा में पड़ती है जी। और खासकर इस दौरान हमने देखा है पहाड़ में एक तो जो घास है लगभग सूखी रहती है और यहाँ पे बात आती है कि जो दुधारू पशुओं हैं उनकी जो देखरेख है, कैसा उनका खान पान होना चाहिए, कैसा उनका रहने का प्रबंधन होना चाहिए, इन सब बातों पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो हमारे श्रोताओं को मालूम हो जाएगा, जो हमारी दिदबेड़ियाँ हमें रेडियो के माध्यम से सुन पा रही हैं वो कैसे इस ठंड से अपने गाय बच्चों को बचा सकती हैं, वो भले ही खान पान को लेके हो या उनके रख रखाव को लेके। रख रखाव में तो जैसे अगर गौशाला अगर कोई बनाता है जी जी तो डायरेक्ट टीन से न छाए वो। अच्छा। उस पे एक तार जैसे हमारे यहाँ भाकर के नहीं हुए, हाँ बिल्कुल, तो वो बना दे ताकि जी। ऊपर का जो हमारे यहाँ अमूमन पाला पड़ता है। हाँ बिल्कुल। पाले से ऐसा होता है कि कई जगह तो 1 या 2 घंटे 3 घंटे मतलब गौशाले में धूप आती है। जी। तो वो पाला ही नहीं पिघल पाता है, बाकी अंदर की जो गर्मी है वो तो बात की बात है। जी। तो उससे भी जानवर, भले ही आप कुछ भी खिलाएं, उससे भी जानवर कमजोर पड़ता है। अच्छा। और उस पर अगर जागरूक किसान है हाँ। तो बोरा जो हम टाट के बोरे कहते हैं जी। उससे भी उसका बाहर से अगर कवर लपेट दें, बहुत ज़्यादा सर्दी या बर्फ गिर गई, उसके ऊपर पाला गिर गया, वहाँ का वातावरण 0 के आसपास या 4 डिग्री से नीचे आ गया या 6 डिग्री से नीचे आ गया, तो कम से कम उसको कंबल या फिर बोरे से ऐसे करके भी ढका जा सकता है। और जहाँ पे खिलाने वाली बात है, जी। जिस समय हमारे पास हरे चारा कम होता है, हाँ बिल्कुल, उस समय थोड़ी जो हमें अर्दला कहते हैं जी या पशु आहार देते हैं, अर्दला देते हैं, घर का बनाया हुआ देते हैं। जी। जैसे क्या नाम कहते हैं, जौ हो गया, गेहूं हो गया, या फिर उसमें किसी के पास होता है तो भड़ भी डाल देते हैं। जी। वो अगर वो करते हैं तो उसके साथ वो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। जी। वैसे दूध के लिए हमारे यहाँ जो मानक है, हाँ 1 किलो शरीर के लिए दाना दिया जाता है दुधारू जानवर को। जी। और प्रति 3 लीटर पे 1 किलो दाना दिया जाता है। यानी कि आपके गाय को अगर 6 लीटर दूध है जी तो 3 किलो दाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा। 1 शरीर के लिए और प्रति 3 लीटर पर 1 किलो। जी। ये आजकल हमारा ये मानक से थोड़ी सी, जैसे माना 3 किलो हम 6 लीटर पर खिला रहे हैं तो जी। उसको सब मिला के अगर देखा जाए तो 3.5 किलो करीब फर्क है। हाँ। क्योंकि हरी घास की पूर्ति नहीं हो पाती है। जी। बाँस की पत्तियां वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उससे दूध भी बहुत पौष्टिक होता है, बट यह कि बाँस उतना पर्याप्त काटने के लिए आज़ादी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर आपने आबादी में अगर लोग पालते हैं, वो काटते हैं, वो चीज़ अलग है। बाकी पहाड़ में हमारी मेन समस्या है पानी की, जिससे दुधारू जानवर के लिए हरे घास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जी सर, एक चीज और होती है जब हम बात कर रहे हैं प्रबंधन की, खान पान की। हाँ। तो आजकल सर्दियों का मौसम है, आपको जैसे आपने बतलाया भी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाला रहता है और लगभग लोगों के घर में अब पानी के छोटे या बड़े जितने भी पानी के स्टोरेज टैंक हैं और लगभग लोग पानी को स्टोरेज करे रखते हैं। तो क्या सर्दियों में विशेष तरीके से जो गाय बच्चों को पानी वगैरह देना है, थोड़ा सा उबला हुआ या मतलब क्या तरीका अपना सकते हैं? उबला नहीं। जी। अगर कहीं किसी के यहाँ धूप है, हाँ, माना उसके यहाँ 2 जानवर हैं। जी। एक जानवर 30 लीटर पानी पीता है। जी। अगर 2 जानवर है 60 लीटर। अगर आपके पास ड्रम है, जी। उसको ऐसी जगह रखिए, या प्लास्टिक का ड्रम हो या फिर लोहे का ड्रम हो, उसको सनसाइड में रखिए, यानी कि सूर्य की रोशनी में। अच्छा। आप उसमें पानी भर दीजिए सुबह। जी। सुबह पानी भर दीजिए, लगभग 12-1 बजे का टाइम होता है पानी देने का। हाँ। तो उस समय तक वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप रोज गर्म करके देंगे तो आपके लिए अतिरिक्त काम हो जाएगा। अतिरिक्त कार्य और कभी नहीं भी दे पाएंगे तो उससे उसके स्वास्थ्य पे
गलत विपरीत प्रभाव विपरीत पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। अब रोज उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करो, उतना गुनगुना करो, जी 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 तो ये संभव नहीं है। माना किसी के पास 4 जानवर हैं, जी, जी। वैसे 4 से ज्यादा पहाड़ में पाल नहीं पाते हैं लोग बाग। जी जी मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि 20 से 30 लीटर पानी पीता है एक जानवर। जी 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 तो उतना पानी आप कहीं ऐसी जगह रखिए जिससे वो सुबह 8 बजे अगर आपके यहाँ धूप आती है उस समय से रख दीजिए, 12 बजे तक वो गुनगुना हो जाए। यानी कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम प्राकृतिक उसको रूप गुनगुना से कर उसको सकते कर सकते हैं। जी, जी। अगर हम अपने हिसाब से अगर करेंगे तो ईंधन की भी वो होगी, जी। एक काम भी बढ़ेगा। जी। सुबह आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल 30 लीटर के 2 गैलन आप रख दीजिए बिल्कुल, धूप में, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी को उठा के अपने परिवार वाले या फिर महिलाओं को या माताओं को, बहनों को या अपने पत्नियों को या जो भी वहाँ उनके जी। रख रखाव के लिए है, जी। उनको बताइए कि यही पानी इस्तेमाल करें बिल्कुल और डेली। अब रहा सवाल बादल है, बर्फ भी अड़ गया, उसमें आपको पानी गर्म करना, ठंडा पानी नहीं देना है, क्योंकि जी, जी। जब भी जानवर ठंडा पानी पीता है घास खाने के बाद जी, वो जी। कंपन करने लगता है। हाँ हाँ तो उसी से उसके स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, उसी से उसका दूध में भी इफेक्ट पड़ेगा, उसी से बुखार आने की भी संभावना बनी रहेगी। जी, मतलब जी। कई चीजें हैं, जैसे हम आजकल कंबल ओढ़ते हैं तो उनको भी कुछ न कुछ बाहर से लपेटा आवश्यकता जाए। होती है। बिल्कुल जैसे होती एक इंसान अपने प्रिकॉशन के लिए बहुत सारी चीजें कर जी, लेता है। जी। आजकल एक रजाई की जगह वो 2 रजाई है। 2 लेना शुरू रजाई कर देता अंदर है। से कंबल डालता है, ऊपर अंदर से कंबल डालता और है। खान पान में भी वो गर्म बिल्कुल गर्म तासीर की चीजें ढूंढता है। और जी। मेरे हिसाब से हाँ। अगर 100 से 50 ग्राम डेली अगर गुड़ दिया जाए अर्दले में, जी 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 तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल। तो सर अब बात आती है, जो हमने प्रिकॉशन की बात करी, अगर गाय बच्चियों का हम इस तरीके से रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, तो क्या जो उनकी दूध की मात्रा है, क्योंकि हमने दुधारू पशुओं की बातचीत करी, तो इतना सब करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहेगी, और जो रेगुलर गर्मी के मौसम में जितना दूध देती है लगभग उतना ही दूध पर्याप्त मिलेगा। उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छा। थोड़ी सी एटमोस्फेयर का तो फर्क पड़ता है। जी, यानी कि मौसम हाँ, बदलाव का मौसम तो अंतर बदलाव पड़ता में है। जी। उसमें भी प्रभाव पड़ता है। जी, जी। लेकिन हमारे पहाड़ों में अब तो शिक्षा का थोड़ी स्तर बढ़ गया है। जी, जी, लोग जी। समझ भी रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो ये तो उनके जानवर को बुखार भी आता है, हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ मतलब उनकी आधी आधी उम्र तक वो ऐसा बोलते थे लोग, जी। लेकिन आज के लोग नहीं बोलते हैं। हाँ 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 आज के जो जनरेशन है वो नहीं पूछते हैं बिल्कुल, कि बुखार भी आता है, उनको पता है, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन लेकिन सर- इसमें जी, एक जी। चीज का प्रिकॉशन और रखना चाहिए। अच्छा। जैसे जब भी आपके जानवर ब्याता है, अच्छा ब्याने के 1 महीने के बाद जी। जच्चा बच्चा का दोनों को कीड़े की दवा जरूर दी, और उस पर आपको 100 से 150 ml वृद्धि मिलेगी दूध में, चाहे कीड़े हों या ना हो। हाँ। क्योंकि वो डायरेक्ट मुंह से खाता है तो उनमें लार्वा ज्यादा पनपते हैं। अस्पतालों में जहाँ चाहे पशु सेवा केंद्र हो, जी, जी। जैसे आपके यहाँ सदुगा में है, इसमें वहाँ कोई पोस्टिंग नहीं है किसी की। जी, जी। और जैसे पशु चिकित्सालय धारी है, पशु सेवा केंद्र चकुटा है, जी, जी। या फिर पशु सेवा केंद्र रीठा है, जी, जी। सिनोली है, या पशु चिकित्सालय भ्याल गांव है, रामगढ़ है। जी। तो इन जगहों में सरकार ने काफी पर्याप्त मात्रा में कीड़े की दवा उपलब्ध करा रखी है। लोग ले नहीं जाते हैं, उससे उनको फायदा होता है। यानी कि पशु सेवा केंद्र कहीं भी जहां बना है, हाँ, वहां बिल्कुल से वो मिलेगी लोग ले आपको। सकते हैं। सर बात अगर करें तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मैंने एक चीज जो आजकल समस्या देखी, जो किसानों के मुंह से सुना, कि गाय बच्चियां जब घास नहीं खाती, शायद जौ पड़ गए होंगे, नींबू घिस देते हैं, गले में थोड़ा सा एक जो पंजीप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ इस पंजिबड़ा तरीके के। कहते हैं वैसे, पंजीप। हाँ। तो लोग बोलते हैं पंजीप हो गया, खूब नींबू घिसते हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि घास नहीं खा रही तो डायरेक्ट उसको, इसके मुंह में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। क्या ये हमारी जो आदत है सही है, या फिर हमें गाय की बीमारी को पहचानना भी हमें आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको, अगर आपका जानवर घास नहीं खा रहा है तो हाँ मतलब जो घरेलू मैं बता रहा हूँ, जी जी जी। घरेलू नुस्खे, तो आप पहले उसका कान को चेक कीजिए, अच्छा और उसके बाद अडर, जो सॉफ्ट अंग होते हैं, जी जी जी। आप पकड़ेंगे। अगर आपको लगेगा इसमें तापमान मेरे से ज़्यादा लग रहा है, अच्छा हाँ तो इसका मतलब बुखार भी हो सकता है। जी जी क्योंकि सारी बीमारी, जो मैक्सिमम बीमारी जो है हमारे पेट है। जी जी। डाइजेस्ट सही नहीं हो रहा, खान पान में अचानक परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हम रॉ मटेरियल ज़्यादा खिला देते हैं, जी, तो जी। उससे भी अचानक स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है। बिल्कुल और कभी भी ज़्यादा तला भुना नहीं देना, क्योंकि जो जानवर सादा चीज़ खा रहा है, अगर वो अचानक तला भुना ज़्यादा खा लेगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्या नाम कहते हैं, कब्ज हो जाएगी, या फिर उसका पेट फूल जाएगा। और पेट फूलने में मतलब ये है कि कम समय
पशु चिकित्सा अधिकारी को या जो भी पशु का काम उपचार करते हैं उनको बहुत कम से कम समय मिलता है हाँ बिल्कुल इलाज करने का। जी। जब तक वो वहां पहुंचेगा तब तक वो दम तोड़ चुका और रॉ मटेरियल को तो कभी खिलाना ही नहीं। हाँ, यानी कि ये आदत को हमें सुधारना होगा कि जब हमने कई बार देखा है शादी विवाह का फंक्शन रहता है घरों में, मेन यही तो उसके बाद जितना बचा रहता है रॉ मटेरियल वो जानवरों को दे देते नहीं दिया जाता, तो वो एक हमारी गलत वो ऐसे दिया जा सकता है। अगर 2-3 किलो दे रहे हैं हाँ उसमें आप पानी डालिए, अगर जाड़ों के दिन है जी जी जितना आपने वो उसमें रॉ मटेरियल डाला उतना ही पानी डाल दें। जी जी। तो रॉ मटेरियल यही नहीं कि तुम 1 ड्रम भर दो, ऐसा नहीं। 3-4 किलो आप दाना खिला रहे हैं, दाना बंद कर दीजिए, 3-4 किलो वो करे तो 3-4 लीटर उसमें पानी भी डाल दीजिए, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम 10 किलो दे देंगे, 10 किलो पानी वो स्वादिष्ट के हिसाब से तो खा लेगा बट उसको गैस हो जाएगी। उसको हमारे टिम्पनी कहते हैं, वैसे हिंदी में अफरा कहते हैं उसको, जी जी अंग्रेजी में उसको टिम्पनी कहते हैं। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि जौ बढ़ जाना या फिर गले में दाना होना। हाँ जी। अमूमन पुराने लोग ये करते हैं कि उसको डाम देते हैं। अच्छा। जैसे माना ये हमारे यहाँ पलटा होता है जी जी या फिर चिमटा होता है, उसको गर्म किया वहां कर दिया जी बाहर को खींचे। भाई वो अबोध है, बोल नहीं सकता। हाँ बोल नहीं सकता। तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं, उसके मतलब एक प्रकार से उसके लिए हम अवमानना का व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती। जी जी। तो उसमें क्या होता है, मेन हमारा स्टोमक होता है यानी कि पेट। जी जी। पेट का डाइजेशन सही होगा तो कभी ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे में क्या होता है, वो जब हमारे पेट में ना गैस्ट्रिक होती है, जी 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 जी, हमारे यहाँ छाले पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। जी जी जी। वही जानवरों के लिए भी है, जो वो सूजन आ जाती है वो केवल कब्ज का कारण है। जी जी, यानी कि मतलब 75% मतलब ये हमारा अपच जो पाचन नहीं हो रहा है उसके वजह से होता है। यानी कि और जौ बढ़ना जो होता है, जौ बढ़ने का भी एक वही है, हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा है इसलिए जौ बढ़ रहे हैं। जब भी अगर जानवर को ये समस्या आती है, आप नजदीक की पशु चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लें, उसी के बाद कुछ कदम उठाएं। अपने घरेलू बहुत सा कहते हैं पंज बड़ा हो रहा, दवा दे दीजिए। हमने किसी को बुलाया, उसने कहा उसको बुलाया, उसने डाम दिया। भैया मैं तो कहता हूँ भैया डामने के बाद तो हम हाथ नहीं डालेंगे उपचार के लिए, सही बात। जी जी जी। क्योंकि अंदर उसने कैसे डामा, कहाँ लगा, क्या लगा, और वो लार निकाला है, अबोध है, बोल नहीं सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसका, तो वो ट्रीटमेंट करना पहला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, और अंत में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग पहाड़ों में पशुपालन करते ही बिल्कुल हैं, बिल्कुल, और कई बार उनको समस्याएं भी आती हैं, और हर बार ये संभव नहीं होता है कि हम लोग पशु अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र की ही बात करें, जैसे आपने बताया भी कि आपके सद्दुआ में पशु केंद्र है, लेकिन वो पोस्ट खाली है वहाँ, यानी कि कोई नहीं बैठा है। अगर माना किसी के पशुओं को कोई तकलीफ हो जाती है, क्या इस अस्पताल की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर या जिनसे हम बातचीत कर सकें ताकि हमारी समस्या का समाधान हमें मिल सके? कई बार होता है कि गाय ब्याह नहीं पाती है हैं, या कुछ अचानक से घास नहीं खाना बंद कर देती है, या कोई और दिक्कतें होती हैं, तो क्या कहीं कोई ऐसा संपर्क है जिनसे यहाँ पे मेहता जी, यहाँ पे ऐसा है, आजकल जो हमारे यहाँ 3 महीने की इनको क्या नाम कहते हैं, पैराबेटो को ट्रेनिंग दी गई है। जी जी जी। उनको ट्रेनिंग तो केवल कृत्रिम गर्भाधान की दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 3 महीने के बाद वो फॉलोअप भी करते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो धीरे धीरे मेरे से पूछ के या हमारे अधिकारियों से पूछ के या हमारे पुराने पशुधन प्रसाद अधिकारियों से पूछ के ऐसे टच में रह के वो सारा उपचार जान रहे हैं। हाँ, और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी मुकेश मेहता है, वो कर रहे हैं। इधर मेरे ख्याल से कोकिल बना में कोई पंडित जी है, और मेरे ख्याल से एक कोई आर्या भी है वहाँ जो ये काम करते हैं। तो ये लोग किसानों को या पशुपालकों की सुविधा के लिए ही इनको ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। इनका अपना स्वरोजगार है। जी जी जी। अगर ये रात को कहेंगे तो अगर ये जानेंगे वो उस चीज को रात को भी पहुंच जाएंगे। जी जी। ऐसा भी नहीं है, सुविधा दे रहे हैं। अगर उनसे ऊपर की बात होती है तो अपने नियरेस्ट पशु चिकित्सा अधिकारी से अवश्य परामर्श लेते हैं। जी जी जी। जैसे कोई पुराना फार्मासिस्ट है, पुराना पशुधन प्रसाद अधिकारी है, जिन्हें अच्छी जगह काम कर रखा है, उनसे परामर्श लेते हैं। कहीं न कहीं से हल निकल आता। आज तो दूरभाष की सुविधा हो गई है, आदमी रात को भी मतलब अपनी सुविधा के लिए बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले की अपेक्षा जी जी आज जो है सुविधाएं ज़्यादा है।
यानी कि ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा कुछ लोगों को ट्रेन करा गया है और हाँ, हाँ। लोगों की इस तरीके की ये शासन द्वारा ये जी योजना चलाई गई है जी 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 कि हर किसानों को या हर पशुपालक को डोर टू डोर सुविधा मिले। बिल्कुल है। तो सर बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कार्यक्रम की नजाकत को देखते हुए शायद हमें अभी इजाजत लेनी पड़ेगी और धन्यवाद मेहता अगले जी। दिन अगले कार्यक्रम में फिर पुनः आपके साथ हम बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल, करेंगे आपका स्वागत। और उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पशुपालकों से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानवर को रख रखाव का ध्यान धरें और घास का मतलब ये भूसे का या फिर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करें। पानी की उनकी स्वच्छता रखें, ताज़ा पानी दें, गर्म पानी दें और लास्ट में तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे पहाड़ों में जिन भौगोलिक परिस्थितियों में हमारी महिलाएं सुबह से शाम तक जानवरों पर लगे रहते हैं, उसका उनको लाभ उठाना चाहिए। नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर या फिर कोई भी हमारे पैरामेट जो भाई बंधु हैं उनसे परामर्श लेके वो आगे को अपनी उन्नति कर सकते हैं, जिससे उनका स्वरोजगार भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा।